इस सरकार में ठाकुर लगातार गुंडे ऊंची जाति लोगों को गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये सच है। ठाकुर इस समय ऊंची जात से, जैसे बसपा सरकार में नहीं हो गया था कि चमार को यदि कोई चमार कह दे रहा था तो उस पर मुकदमा लिख दिया जा रहा था, बाकी अब कोई मतलब नहीं, आज चमार धोया जा रहा। उसी तरह तब कॉलोनियां अलाट हो रही थी तो चमारों को भी अलाट हो रही थी, बीच वालों को कोई सुने। उसी तरह इस सरकार में ठाकुर वाकई गुंडागर्दी पे उतारा हो गया है, वो अपने आप को ही मुख्यमंत्री समझने लगा है। 24 जो भी ठाकुर थे, उन्होंने जब वो असमर्थ थी, अकेले थी, तो उन्होंने उनके साथ दरिंदगी करी थी, इसलिए उन्होंने 24 को एक साथ मारा था। ये सच है। हमारी न्याय जो भी कानूनी प्रतिक्रिया है उसमें बहुत कम है। और इटावा जो इलाका है वो इलाका बहुत कमजोर एरिया है, वहाँ महिला थाने में चली जाए, उसका मुकदमा दर्ज हो जाए, ये बड़ी बात होती है। उसे न्याय नहीं मिला, वो स्वतः एक अपराधी गैंग में चली गई, इसलिए वो अपराधी बनी। अपराधी के इतने अधिक मुकदमे थे, यदि सपा संरक्षण नहीं देती तो जाहिर सी बात है वो जेल में ही रहती, उसकी जमानत नहीं हो पाती, क्योंकि उसके घर में कोई ऐसा नहीं था जो चुनाव मुकदमे लड़ सके। और उनका आपराधिक इतिहास इतना बड़ा था भाई, 24 व्यक्तियों की उन्होंने हत्या करी थी। हत्यारे को जमानत से रिहाई, जमानत करवाने का काम, मुकदमा बरी करने का काम, ये काम माननीय मुलायम सिंह जी ने करा। कह रहे इस सरकार में ठाकुरों की बड़ी गुंडागर्दी चल रही है। ये तो सच है, सच है। हर थाने का सचो आपको ब्राह्मण ही मिलेगा, कहीं पे आपको चमार, मतलब हमको नहीं कहना चाहिए, नीच जात के लोग नहीं मिलेंगे। ठाकुर ज्यादा पदों पे भी ठाकुर नहीं है, ब्राह्मण है। तब शायद ये सरकार ब्राह्मणों के दिमाग से चल रही है, अपना स्वतः विवेक नहीं लगा रही है। प्रदेश के लखनऊ में विधानसभा का सत्र चला, उस सत्र में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक बयान काफी वायरल। उन्होंने कहा है कि फूलन देवी की हत्या समाजवादी पार्टी ने करवाई है। हालांकि मैं फूलन देवी की बात करूं तो फूलन देवी जो करीब 11.5 वर्षों तक जेल में बंद रही, मुलायम सिंह यादव ने जेल से छुड़वाकर सारे मुकदमे उनके वापस कराकर उन्हें देश की सबसे बड़ी संसद में पहुंचाने का काम किया है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारी महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फूलन देवी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? हाँ सुना है, वो रेप पीड़िता भी थी और बहुत कम समय में ही वो अपना बदला लेने के लिए एक अपराधी गैंग से शामिल हो गई थी, जिसके कारण वो डाकुओं में उनकी गिनती थी। ठीक है, अपराधी बहुत हिस्ट्री सीटर, वो आपराधिक मुकदमे थे उनके पर, और उन्होंने अपना प्रतिशोध लिया था। करीबन 13 काफी लोगों को 24 लोगों की बात बताया था, 24 ठाकुरों एक लाइन में गोली कर मरवाई था, ऐसे लोग कह रहे थे। हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए करा था कि 24 जो भी ठाकुर थे, उन्होंने जब वो असमर्थ थी, अकेले थी, तो उन्होंने उनके साथ दरिंदगी करी थी, इसलिए उन्होंने 24 को एक साथ मारा था। ये सच है। हमारी न्याय जो भी कानूनी प्रतिक्रिया है उसमें बहुत कम है। और इटावा जो इलाका है वो इलाका बहुत कमजोर एरिया है, वहाँ महिला थाने में चली जाए, उसका मुकदमा दर्ज हो जाए, ये बड़ी बात होती है। आज की भी डेट में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, थाने में एप्लीकेशन जाती है, हर तरीके से महिलाओं को। पहली बात तो 100 में 1-2 महिला ही थाने तक जा पाती है, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं को शर्म से इतना ज्यादा धक दिया गया है कि पुरुष करे तो राम राम हो गया, महिला के साथ हो गया तो बलात्कार बहुत बड़ा हो गई। उसके इतना हीन भावना से देखा जाता है कि वो महिला अपने ही घर, समाज में, अपने खानदान में सुकून की रोटी नहीं जी सकती, तो उसे न्याय नहीं मिला। वो स्वतः एक अपराधी गैंग में चली गई, इसलिए वो अपराधी बनी। अपराधी के इतने अधिक मुकदमे थे, यदि सपा संरक्षण नहीं देती तो जाहिर सी बात है वो जेल में ही रहती, उसकी जमानत नहीं हो पाती, क्योंकि उसके घर में कोई ऐसा नहीं था जो चुनाव मुकदमे लड़ सके। और उनका आपराधिक इतिहास इतना बड़ा था भाई, 24 व्यक्तियों की उन्होंने हत्या करी थी। हत्यारे को जमानत से रिहाई, जमानत करवाने का काम, मुकदमा बरी करने का काम, ये काम माननीय मुलायम सिंह जी ने करा। यही कारण आज भी महिलाएं उस साथ में उनके आती है जब वो लोग चुनाव लड़ने आते हैं। मदारी की तरह, जैसे गांव में एक मदारी आ जाए, बंदरों का खेल दिखाने, तो आम पब्लिक दौड़ पड़ती है, उस तरह पब्लिक उनके साथ दौड़ती है। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो क्यों अन्य पार्टियों को चुनती है? कारण सिर्फ यही है। निषाद ने कहा है कि फूलन देवी की हत्यारी समाजवादी पार्टी है। बिल्कुल सच कहा है। यदि समाजवादी पार्टी जमानत करवाकर मुकदमों से बरी कराकर उन्हें राजनीति के अखाड़े में न ले जाती तो उनकी हत्या नहीं होती। वो भले ही अपराधियों के बीच में रहती है, जेल में रह रही होती, लेकिन जीवित होती। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ उनको एक सिग्नेचर करने वाला, जबकि वो योग्य नहीं थी, वो वहां तक जाने के योग्य नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो बैलेट के पेपर का जो असर होता है, आज
जो ईवीएम पे नहीं दिख रहा है वो इतना अधिक था कि किसी भी अपराधी को लाके आप लॉन्च कर दीजिए, साइन की तरह उसका काम कराते रहिए। उससे भी समाजवादी पार्टी को खतरा महसूस हुआ कि यदि ये महिला रहेगी तो और कुछ जाएगा तो उसकी हत्या करवा दी। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो बेगम हजन पार्क में निषादों की संख्या बहुत बड़ी आई थी। उन्होंने कहा था, मुलायम सिंह से आग्रह किया था कि उनको छोड़ दिया जाए, उनके सारे जो मुकदमे हैं उनको वापस कर दिया जाए। तो सारे मुकदमे को वापस करने की मांग की थी। मुलायम सिंह उनकी बात मानकर उनको मतलब वापस करके उनको देश के संसद में पहुंचाया। तो सम्मान किया कि मतलब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सम्मान नहीं किया, उनको एक हथियार की तरह, जैसे होता नहीं कि हमने आपके कंधे पे बंदूक रख के बंदूक चला दी और अपना एम हासिल किया। सरकार, सपा सरकार ने ये कहा तभी उनकी हत्या हुई, नहीं तो वो जेल में जरूर रहती, उनके ऊपर मुकदमा जरूर रहता। अरे वो भले ही रेप पीड़िता, मान लीजिए मैं एक रेप पीड़िता हूँ, तो इसका मतलब मुझे कानून ये कभी अधिकार नहीं देता कि अपना न्याय स्वयं लें। उसके लिए भारत सरकार में संविधान है। आप मुकदमा लड़िए, आप आरोप साबित करिए, फिर अपनी लड़ाई लड़िए। ये नहीं कि आप किसी ने आपको गोली चलाई तो आप गोली चला दें। तो सरकार ने ये गलत किया। उन 24 हत्यारों की वो महिला थी, उसके सारे मुकदमे वापस ले, तभी ना वो यहाँ तक गई। फिर जब तक उसका इस्तेमाल वो कर पाए अपने लिए, तब तक उसका करा। उसकी हत्या भी इसीलिए कराई क्योंकि वो सपा की सांसद थी। यदि वो निर्दल सांसद हुई होती तो शायद हत्या नहीं होती। उनकी हत्या किसने की आपको मालूम है? हाँ, उनके हत्यारों को अभी तो क्लियर नहीं कि सजा हुई कि नहीं हुई, लेकिन मुकदमा न्यायालय में। जो राणा थे वो भी ठाकुर समाज के थे। हाँ। उनके घर के बाहर उन पर गोली मारी गई थी। वो आज बाहर है। जिन्होंने गोली मारी थी उस महिला को, वो आज जेल से बाहर है। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, यदि सरकार को या किसी को भी इस बात पे दिक्कत है तो उस जांच पे सीबीआई जांच बैठा दे। जांच ना चल पाई हो तो फिर बैठा। यदि वो परिवार कैपेबल था तो भाई फूलन देवी का मुकदमा जेल से छुड़ाने में परिवार कैपेबल नहीं था, तभी उनकी हत्या का मुकदमा लड़ाने में भी कैपेबल नहीं है। यदि सरकार ना छुड़ाती तो वो एक अपराधी के रूप में जरूर गिनी जाती, लेकिन जीवित होती। सरकार ने लग्जरी व्यवस्था दी, प्रशासन के खर्चे पे मिली, और सरकार का जो बैलेट पेपर पे मोहर लगाने वाला जो सिस्टम था, उसी के कारण वो सांसद बनी। आज सरकार किसी अपराधी को, कोई हिस्ट्री सीटर को अब सपा बना के दिखा दे, मुख्यमंत्री कोई MP तो बड़ी बात, दुर्गुयात पंचायत सदस्य बना के दिखा दे, क्योंकि अब हर चीज पारदर्शिता के साथ है। मैं भी इस बात को मानती हूँ। अगर उन पर सवाल है तो सवाल मुख्यमंत्री जी पर होने भी चाहिए कि उन पर बहुत सारे मुकदमे थे, वो सब वापस हो गए, सरकार में आते वापस हो गए। यही कानून गलत है, यही हमारे कानून में गलत है। और जो न्यायपालिका है वो जरा जब तक कानूनी साक्ष्य नहीं मिलता है तब तक दोषियों को भाई वो जमानत कर, बल्कि राजनीति में आ जाते हैं क्योंकि उनका अपराध सिद्ध नहीं हो पाता है। क्या लग रहा है भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित है? हाँ, भाजपा सरकार में महिला सुरक्षित है। मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। कह रहे सरकार में ठाकुरों की बड़ी गुंडागर्दी चल रही है। ये तो सच है, सच है। हर थाने का सच हो, आपको ब्राह्मण ही मिलेगा, कहीं पे आपको चमार, मतलब हमको नहीं कहना चाहिए, नीच जात के लोग नहीं मिलेंगे। ठाकुर ज्यादा पदों पे भी ठाकुर नहीं है, ब्राह्मण है। तब शायद ये सरकार ब्राह्मणों के दिमाग से चल रही है, अपना स्वतः विवेक नहीं लगा रही है। एक घटना है मेरठ की, वहाँ पर नीचे समाज के लोगों की शादी आती है, तो वहाँ पर एक स्कॉर्पियो, ठाकुर साहब की स्कॉर्पियो थे, बस से थोड़ा भीड़ जाती है तो बारातियों को बहुत मारा पीटा जाता है, बहुत मारा पीटा जाता है। तो कह रहे इस सरकार में ठाकुर लगातार गुंडे, ऊंची जाति लोगों को गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये सच है। ठाकुर इस समय ऊंची जात से, जैसे बसपा सरकार में नहीं हो गया था कि चमार को यदि कोई चमार कह दे रहा था तो उस पर मुकदमा लिख दिया जा रहा था, बाकी अब कोई मतलब नहीं। आज चमार धोया जा रहा है उसी तरह। तब कॉलोनियां अलाट हो रही थी तो चमारों को भी अलाट हो रही थी, बीच वालों को कोई सुने। उसी तरह इस सरकार में ठाकुर वाकई गुंडागर्दी पे उताराव हो गया है। वो अपने आप को ही मुख्यमंत्री समझने लगा है। ठाकुर और जो गोरखपुर के लोग हैं वो लोग इसमें अपने आप को मुख्यमंत्री समझने लगे हैं। चल रहा है। हाँ, और इसमें पुलिस भी बेलगाम हो गई है। सरकार जो है खाकी पे नजर नहीं रख पा रही, जो टाइम रवानगी कर रही खाकी टाइम ड्यूटी नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार, और यही यदि कभी भाजपा को यदि हारने का कोई कारण बनेगा तो उसका कारण यही होगा कि आप पुलिस पे भरोसा कर रहे हैं और पुलिस काम नहीं कर रही, पारदर्शिता नहीं है। कहने के लिए कैमरे लगे हुए हैं, थाने में कैमरे लगे हुए हैं, चौकियों में कैमरे लगे हुए हैं, चौराहे पे कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो एक्टिव हालत में काम नहीं कर रहे हैं। जो कहते हैं अगर इस चौराहे पे कोई घटना घटती है तो अगले चौराहे पे हमारे यमराज यानी प्रशासन खड़े दबोच लेते हैं। वो जो सुइयत काम होते हैं, जैसे पता है कि सामने वाले व्यक्ति को हत्या कराना उसमें खाकी सम्मिलित है, तो भाई वो थाना सपोर्ट करेगा, दूसरा थाना करवाएगा। ये चल रहा है। बीजेपी के एक विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि
बीजेपी के विधायक है राकेश चौधरी, वो कह रहे हैं कि होली के त्योहारों से मुसलमानों को दूर रखा जाए, इसमें लव विवाह जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं। सच है? देखो, ये तो आप पहले भी जानते हैं, मोहंडन का बायोलॉजिकली भी इफेक्ट है कि मोहंडन जो खाते हैं उसमें गर्मी ज़्यादा होती है। साइंटिफिक भी इसको, साइंस भी प्रमाणित करता है कि फिजिकली वो एक्टिव रहते हैं। और हमारे यहाँ हिंदुओं में चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, उनको उस ढंग से खासकर फिजिकली इन्वॉल्व होने वाली शिक्षा नहीं दी जाती, जिसके कारण महिलाओं को, और महिलाएं भी इतना स्वावलंबी तो है नहीं, वो खाने पीने जेवर या समाज की इज्जत में आती है। और लव जिहाद के मामले अधिक इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ की महिला यदि हिंदू है, उसको कोई मोहंडम फंसा ले गया, तो हमारे यहाँ का हिंदू से लड़ने नहीं जाता कि हम अपनी महिला को सपोर्ट करें, चाहे उस महिला के साथ वो मोहंडन बदतमीजी ही कर रहा हो, उसको अपनाया नहीं जाता। लेकिन मोहंडन हिंदुओं को अपना लेते हैं। उनके यहाँ ऐसा माना जाता है कि यदि मैंने एक हिंदू महिला को अपनी जीवन संगनी बना लिया तो हमने हज कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। इसलिए ऐसा होता चला आ रहा। और ये ज्ञान किसी स्कूल से नहीं दिया जाता है, ये ज्ञान मदरसों में दिया जाता है। आप बताइए, इंग्लिश हम हर स्कूल में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में, लेकिन हमको उर्दू कहाँ पढ़ाई जाती है? सिर्फ मदरसों में। इसीलिए शारीरिक शिक्षा, स्वावलंबी महिलाओं का कम होना। आप बीजेपी सरकार से संतुष्ट हैं? नहीं, बीजेपी सरकार शासन करना नहीं जान पा रही है। महिलाओं का मान सम्मान, बेटियों का मान सम्मान, बेटियां बढ़ेंगी, सब यही सब बातें चल रही, कैसी बात कर रहे हैं? बातें कैमरे पे हैं, पब्लिक पे हैं, कहने के लिए नारी शक्ति मिशन, ये मिशन वो मिशन। शुरुआत में केवल इनका वो मिशन जो मजनू अपने ऑपरेशन चला था कि पार्क वगैरह में नहीं दिखा, अब एंटी रोमियो जो चला था, तो उसका असर दिखा था क्योंकि उस समय पुलिस डरी हुई थी कि नहीं, अब तो क्या इनके रवानगी हो गए एंटी रोमियो की तरफ। अब वो घर में खाना बना रहे हैं, कोई चेकिंग करने नहीं जा रहा कि उनकी लोकेशन कहाँ है। अच्छा, कह रहे हैं कि फूलन देवी का सम्मान मुलायम सिंह यादव ने किया। ये सभी को मालूम है कि उनके साथ इतना अत्याचार हुआ है कि ठाकुरों के द्वारा उनका बलात्कार किया गया। उसके बाद वो जेल गई, उसके बाद वो बाहर, जब जेल के बाहर छूट कर आई तो कहा जाता था एक साथ 20 से 22 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद वो जेल चली गई। उसके बाद यही बेगम पार्क में जब निषादों की बड़ी संख्या आई यहाँ पर उनके लिए रिहाई की मांग करने के लिए, तो मुलायम सिंह यादव ने उनको कहा कि ठीक है, उनको रिहा किया जाएगा, उनके सारे मुकदमे वापस किए जाएंगे। तो एक प्रकार से पीड़ित महिला को जेल से बाहर निकलवाया, उनको देश के संसद तक पहुंचाया, कहीं ना कहीं एक सम्मान उनका किया, ऐसा समाजवादी लोग कहते हैं। समाजवादी लोग नहीं कहते, सच्चाई है। पूरी देश की जनता जानती है कि मुलायम सिंह यादव जी ने उनको ले आए, समझे आप। और बाइडेट 3 एक्ट जो है पिक्चर बनी थी, आप उस पर आइए, पत्रकार महोदय इतिहास पढ़िए कि वो। अच्छा, एक बात बताइए, किसी व्यक्ति या किसी महिला को कोई अत्याचार करे, 20 लोग या 50 लोग, तो प्रतिशोध में उन्होंने गोली चलाया, मारा, ठीक है। तो अगर किसी को, अगर उस तरह से बेरहमी से किसी के साथ अत्याचार करेंगे तो बदला लिया, उन्होंने बदला लिया। वो जेल में भी थी, तो मुलायम सिंह जी ने उस चीज को देखा तो उन्होंने कहा कि ये जानकर गलती नहीं किया है, जानकर अपराध नहीं किया है। वो उनके साथ अन्याय हुआ, अन्याय से पीड़ित होकर उनकी आत्मा इतनी कठोर हो गई कि उन्होंने डकैतों के बीच में जाके इस तरह का गोल बनाया, गोल बना के उन लोगों से बदला लिया। बदला अकेले नहीं ले पा रही थी, तब वो गोल में गई, गोल बना के बदला लिया, तो क्षम्य अपराध माना गया। जी बिल्कुल, सच्चाई है कि वो क्षम्य अपराध है कि किसी के साथ इतना अत्याचार कर देंगे तो बौखला जाएगा ही। तो वो मुलायम सिंह जी जेल में गए और उनको जो रिहा कराया और उनको एमपी का टिकट दिया और वो चुनाव जीती भी। तो वो सच्चाई है, जो सच्चाई है उसको मानना पड़ेगा। वो पूरा देश जानता है, उसमें कोई इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। संजय निषाद भी ये बात क्यों कह रहे हैं कि मतलब फूलन देवी की हत्या से हत्यारी समाजवादी पार्टी है? भाई वो कह रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए ना। उनके कहने के लिए, वो अपने बढ़ने के लिए कर रहे हैं कि हमको और बड़ा पद मिल जाए। अभी तो मत्स्य मंत्री है, हो सकता है गृह मंत्री चाह रहे हो, या लोक निर्माण मंत्री बनना चाह रहे हो, या राज्यसभा किसी को भेजवाना चाह रहा हूँ। हाँ, सुना है कि उनका एक लड़का लोकसभा का चुनाव हार गया है, तो शायद परवीन निषाद को राज्यसभा बनवाना चाह रहे हो, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो जनता तो सब जान रही है, ये आप जो बता रहे हैं ये जनता, पूरी देश की जनता सब जान रही है। जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर होगी वो सारी जनता जान रही है कि उस समय क्या हुआ था फूलन देवी के साथ, और फूलन देवी को कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी बातें जो है सारी जनता जानती है। जो बता